नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। अग्निपथ योजना की आज समीक्षा करेगी सरकार। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे समीक्षा बैठक। युवाओं को समझाने के प्रयास पर भी होगी चर्चा। अर्धसैनिक बल और असम राइफल्स में अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। अग्निवीरों के लिए उम्र सीमा में 3 साल की छूट। अग्निवीरों की भर्ती को लेकर सोशल मीडिया की खबर पर आईबी की नजर। व्हाट्सएप पर फैलाई जा रही है गलत जानकारी। स्थानीय पुलिस की मदद से असामाजिक तत्वों पर रखी जा रही है नजर। अरवल में एम्बुलेंस पर उपद्रवियों ने बोला हमला। एम्बुलेंस चालक के साथ की जमकर पिटाई। मरीज को भी आई गंभीर चोट। जाप कार्यकर्ताओं का पटना के डाक बंगला चौराहे पर हंगामा। पप्पू यादव कर रहे विरोध मार्च का नेतृत्व। जहानाबाद में बंद के दौरान हुआ बवाल। टेहटा में शरारती तत्वों ने खड़ी बस में लगा दिया आग। जहानाबाद के टेहट इलाके में पत्थरबाजी। डीएम और एसपी मौके पर मौजूद। दानापुर जंक्शन पर उपद्रवियों के उत्पात के निशान। असामाजिक तत्वों ने रेलवे की संपत्ति के साथ साथ आम लोगों की संपत्ति को भी पहुंचाया नुकसान। विपक्ष के बंद को लेकर कटिहार रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। कई जिलों में प्रदर्शन के कारण ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्री परेशान। बक्सर में बंद को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क। अग्निपथ योजना के विरोध में आज छात्र संगठनों ने बिहार बंद का किया ऐलान। चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती। कई जिलों में धारा 144 लागू। अग्निपथ पर हिंसा के चलते बिहार में ट्रेन सेवा पर पड़ा व्यापक असर। बिहार में 301 ट्रेनें रद्द की गई। कई ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित। अग्निपथ पर मचे उत्पात के चलते आज पटना में 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। सैकड़ों यात्री मुश्किल में फंसे। अग्निपथ पर उपद्रव को देखते हुए आज तमाम रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। राजेंद्र नगर टर्मिनल से चलने वाली सभी ट्रेनें आज रद्द। बाढ़ स्टेशन पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। एएसपी और एसडीओ ने खुद संभाला मोर्चा। स्टेशन की बड़ी सुरक्षा। नालंदा में सड़क पर उतरी पुलिस। राजगीर एसडीएम और डीएसपी रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर स्थिति का ले रहे जायजा। किसी भी कीमत पर उपद्रवियों को बख्शने के मूड में नहीं। अग्निपथ पर उत्पात के बाद सिवान में धारा 144 लागू। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। चौक चौराहे पर मजिस्ट्रेट की तैनाती। बिहार बंद को लेकर आज पटना में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सड़क पर निकले डीएम और एसएसपी। सीतामढ़ी में बिहार बंद को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। सभी महत्वपूर्ण जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। चौक चौराहों पर पुलिस जवान की गई है तैनाती। शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। रेलवे स्टेशन छावनी में तब्दील। डीएम ने की शांति बनाए रखने की अपील। शिवहर में बिहार बंद के मद्देनजर सड़क पर उतरे डीएम और एसपी। संवेदनशील जगहों पर रखी जा रही है विशेष निगरानी। बिहार बंद के मद्देनजर खगड़िया जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। खगड़िया स्टेशन पर डीएसपी और एसडीओ ने खुद संभाला है मोर्चा। अग्निपथ योजना के खिलाफ सीतामढ़ी जिला युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। लखीसराय में उपद्रव के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर। डीएम एसपी ने बढ़ैया स्टेशन पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। मुजफ्फरपुर में बंद का दिख रहा खास असर। मजदूरों को आज नहीं मिल रहा काम। मुंगेर के तारापुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर किया प्रदर्शन। उग्र उपद्रवियों ने तारापुर बीडीओ की गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। लखीसराय में कल उपद्रवियों ने जमकर काटा बवाल। पुलिस की दिख रही चौकसी। अग्निपथ स्कीम पर बवाल के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अपील। कहा रेलवे आपकी और राष्ट्र की संपत्ति। आप किसी भी तरह से हिंसक प्रदर्शन ना करें। बवाल के बीच सेना का बड़ा ऐलान। 2 दिन के बाद आएगा आर्मी के लिए अग्निपथ भर्ती का नोटिफिकेशन। 24 जून से शुरू होगी एयरफोर्स में भर्ती प्रक्रिया। बिहार में हुए उपद्रव, हंगामा और बवाल पर केंद्रीय गृह मंत्रालय गंभीर। सूत्रों के हवाले से खबर। हिंसा पर हुई कार्रवाई की मांगी गई रिपोर्ट। अग्निपथ पर हिंसक प्रदर्शन के बाद बिहार के 13 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद। गृह विभाग के निर्देश पर 19 जून तक इंटरनेट सेवा बंद।
बिहार में बवाल के बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी की हुई बैठक। उपद्रवी तत्वों की गिरफ्तारी का आदेश। आईजी, डीआईजी और रेल एसपी बैठक में रहे मौजूद। अग्निपथ स्कीम पर बवाल के बाद लालू प्रसाद यादव का ट्वीट। युवाओं से की लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से मांग रखने की अपील। बिहार में हो रहे उपद्रव पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान। कहा, किसी भी समस्या का निदान हिंसा नहीं, सरकार को एड्रेस करना चाहिए। बेतिया में उपद्रवियों ने बीजेपी विधायक की गाड़ी पर किया हमला। बाल बाल बच्चे विधायक विनय बिहारी आरजेडी के लोगों पर लगाया हमला करने का आरोप। अग्निपथ स्कीम के विरोध में जहानाबाद में आरजेडी का प्रदर्शन। करगिल चौक से अंबेडकर चौक तक निकाली गई रैली। आरजेडी विधायक ने केंद्र पर लगाया बरगलाने का आरोप। गया किऊल बख्तियारपुर पैसेंजर ट्रेन में उपद्रवियों ने लगा दी आग। पैमार रेलवे स्टेशन पर बोगी को फूंक दिया। रेल प्रशासन की टीम ने आग पर पाया काबू। उपद्रवियों की वजह से दानापुर रेल मंडल को हुआ है 226 करोड़ का नुकसान। अब तक 50 बोगियों को किया गया आग के हवाले। 7 इंजन को भी फूंका। शहर शहर हंगामे के बीच फेल रही बिहार पुलिस। ट्रेनों को आग लगाते रहे उपद्रवी। हाई अलर्ट के बाद भी अलर्ट क्यों नहीं थी पुलिस? दरभंगा में उपद्रवियों के सड़क जाम में फंसे स्कूली बच्चे। हंगामे के बीच घंटों बस में फंसे रहे बच्चे। काफी मशक्कत के बाद बच्चों को निकाला गया। उपद्रवियों के तांडव से किऊल रेलवे स्टेशन पर यात्री काफी ज्यादा परेशान। हावड़ा नई दिल्ली रेलखंड पर परिचालन ठप। झारखंड में भी अग्निपथ स्कीम का विरोध। शहर शहर उपद्रवियों का तांडव। देवघर में पुलिस पर पत्थरबाजी। बोकारो में रेलवे ट्रैक को किया जाम। रांची हिंसा पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने राज्य सरकार से हिंसा से जुड़ी रिपोर्ट किया है तलब। 24 जून को होगी अगली सुनवाई। मुकदमों से सीएम हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत। शेल कंपनी और माइनिंग लीज मामले में 23 जून को हाईकोर्ट में अगली हियरिंग। कैमूर में कुरकुरे की आड़ में डीसीएम ट्रक से शराब तस्करी का खुलासा। पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर और खलासी को किया गिरफ्तार। 3123 लीटर शराब बरामद। नवादा के नारदीगंज बीडीओ अमरीश कुमार मिश्रा निलंबित। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने जारी किया आदेश। जिला प्रशासन की छवि को धूमिल करने का आरोप। पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के नूरपुर के पास गड्ढे में पलटी पिकअप वैन। हादसे में पिकअप वैन सवार 3 लोग जख्मी। दानापुर में युवक की हत्या का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। बाइक सवार बदमाशों ने युवक की गोली मारकर की हत्या। मुजफ्फरपुर के जगन्नाथ गांव में एक इंजीनियर की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। नवादा में पूर्व मुख्यापति को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। मुंगेर में एक बोतल पानी का पैसा 2 बार देने को लेकर विवाद में पड़ोसी ने पिता पुत्र को मारी गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। खगड़िया में लड़कियों की शराब डांस पार्टी का वीडियो वायरल। शराब पार्टी के बाद लड़कियों ने भोजपुरी गानों पर किया डांस। किशनगंज में लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ का बढ़ा खतरा। रमजान नदी में गाद की सफाई जारी। कटिहार जिला अतिथि गृह में महात्मा फूले समता परिषद की बैठक में जातीय जनगणना को बताया ऐतिहासिक। पूर्णिया के बाईसी थाना में पदस्थापित एसआई को निगरानी की टीम ने घूस देते किया गिरफ्तार। आज भागलपुर की निगरानी कोर्ट में किया गया पेश। कैमूर में असम राइफल्स के जवान की कुदाल से गला काटकर हत्या। मकान के बरामदे में सोया था जवान। बघा के रामनगर पुलिस ने 950 ग्राम गांजा के साथ पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। सिगरी ठूठी गांव के रहने वाले हैं आरोपी। जहानाबाद के जेडीयू कार्यालय में महात्मा फूले समता परिषद की पीसी जातीय जनगणना का किया समर्थन। कैमूर के भगवानपुरा प्रखंड में भाकपा माले का प्रदर्शन। भूमाफिया और प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। बघा के रामनगर में लोक शिकायत पदाधिकारी ने की सरकारी योजनाओं की जांच। भावल पंचायत में ग्रामीणों को नहीं मिल रहा शुद्ध पानी। बेगूसराय में दहेज लोभियों ने की नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या। बलिया थाने के अंबेडकर नगर की घटना। बेगूसराय में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया पुतला दहन। अग्निपथ स्कीम के विरोध में की नारेबाजी। पटना मेयर ने छोटी पहाड़ी में सामुदायिक भवन का किया उद्घाटन। 1 करोड़ 91 लाख की लागत से बनाए गए हैं भवन। मुंगेर के गंगा घाट पर किया गया बीजेपी नेता अरुण यादव का अंतिम संस्कार। समाज के लोगों को आंखें रहीं गमगीन।
जातीय जनगणना के समर्थन में आए महात्मा फूले समता परिषद पदयात्रा को किया गया स्थगित। मुंगेर में 3 देसी कट्टा के साथ एक कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, पूर्व पुलिस टीम पर हमला का आरोप। बगहा के 2 प्रखंडों में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन, ऑन द स्पॉट कई मामलों का एसडीएम ने किया निष्पादन। मुंगेर के मकवा नवटोलिया ग्रामीण पथ पर लूट मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। मधेपुरा के टेंगराहा नदी में एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी, टेंगराहा मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर मिला शव। भागलपुर के नगरचिया NH 31 पर अभ्यर्थियों ने जमकर काटा बवाल, पुलिस ने की 8 राउंड की फायरिंग। दरभंगा में आइसा और इनॉस के कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च, जमकर की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जमुई में अधिकारियों ने कोचिंग संचालकों के साथ की बैठक, 10 से ज्यादा कोचिंग संचालक हुए शामिल। आरा छपरा 4 लेन पर गिट्टी लदे ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में पप्पू कुमार की हुई दर्दनाक मौत। केंद्र सरकार के खिलाफ मुंगेर में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या, खगौल के चक्करदाहा मोड़ के रहने वाले थे मृतक। कैमूर के दुर्गापति में स्कॉर्पियो चोरी के आरोप में 4 गिरफ्तार, भेजे गए जेल। किशनगंज में डाकघर के पास कांग्रेस ने दिया धरना, मोदी सरकार पर साधा निशाना। जमुई के उखरिया गांव में अवैध संबंध को लेकर पति ने की पत्नी की हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। छपरा में हंगामे के बाद डीएम और एसपी ने नगर इंस्पेक्टर की लगाई जमकर फटकार, बिना हेलमेट घूम रहे युवकों को देखकर भड़के एसपी। सीतामढ़ी के डुमरा में पिस्टल पर डिस्को डांस, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। बेगूसराय के बरौनी जंक्शन पर मिथिलांचल एक्सप्रेस से शराब की कई बोतलें बरामद, कार्रवाई देखकर भागा तस्कर। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में एसिड अटैक पीड़ितों को आर्थिक मदद, विधिक सेवा प्राधिकार से मिले 1 लाख रुपए। शेखपुरा के बीटा गांव में महिला का शव मिलने से सनसनी, परिजनों के बयान पर दर्ज किया गया मामला। कटिहार के मुफस्सिल इलाके में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। बेगूसराय के बरौनी जंक्शन पर 14 किलो से अधिक गांजा बरामद, अज्ञात तस्करों के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। औरंगाबाद में हुए जमीन विवाद को लेकर सौतेले भाई ने अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी पर किया हमला, सदर अस्पताल में चल रहा दोनों का इलाज। शेखपुरा के सदर थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आया शख्स, मौके पर हो गई मौत। जहानाबाद में अग्निशमन कर्मचारियों के लिए जांच शिविर का आयोजन, कई कर्मचारियों ने कराया अपना स्वास्थ्य जांच। मोतिहारी के हरसिद्धि मुख्य मार्ग पर साइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत, कोबैया के रहने वाले थे मृतक रुदल साह। मद्य निषेध विभाग की टीम ने शराब माफिया श्याम यादव को किया गिरफ्तार, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और पूर्णिया में शराब सप्लाई का आरोप। जहानाबाद डीएम ने लगाई जनता दरबार, फरियाद पर संबंधित अधिकारियों को दिए गए कई निर्देश। गुजरात के दौरे पर मां हीराबेन से मिलने पहुंचे पीएम मोदी, हीराबेन का आज 100वां जन्मदिन, गांधीनगर पहुंचकर पीएम मोदी ने मां को दी शुभकामनाएं और लिया आशीर्वाद। मां हीराबेन के लिए गिफ्ट लेकर पहुंचे पीएम, इस खास अवसर पर पीएम मोदी ने खुद से पैर धोए, मां को खिलाई मिठाई। कालिका माता के पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, 11:30 बजे विरासत वन की यात्रा करेंगे पीएम। मिशन गुजरात पर पीएम मोदी आज कई दूसरे कार्यक्रमों में होंगे शामिल, 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ। पीएम मोदी ने भावुक ब्लॉग में लिखा, मां सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की वो भावना है जिसमें स्नेह, धैर्य और विश्वास समाया है। पीएम यहां मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना की शुरुआत करेंगे, 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और शुभारंभ। अग्निपथ योजना की आज समीक्षा करेगी सरकार, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे समीक्षा। बिहार में आगजनी से 60 से ज्यादा रेल कोच और 10 से ज्यादा इंजन को नुकसान, रेलवे को 226 करोड़ का नुकसान। जम्मू कश्मीर के पंपोर में एसआई फारूक अहमद की हत्या, आतंकियों ने किडनैप करने के बाद मार डाला।